भारत ने नया कीर्तिमान बनाया है और दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 100 करोड़ की क्षमता तक भारत की जनता ने उसको पहुंचाया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हमारे सहयोगी प्रशांत ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से एक स्टोरी भेजी, आपको वो दिखाते हैं। मैं इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं और यहां पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे करते हैं। आपने आज टीका लिया है? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी के सामने ही मैंने टीका लगवाया। आज ही टीका लगवाया। आपका नाम क्या है? अरुण राय नाम है। तो आज आपने प्रधानमंत्री भी आए थे तो आप उनके सामने आपने टीका लिया? उनके सामने वो खड़े थे और मैं टीका लगवा रहा था। हाँ, पूरा टीका लगवाते हुए उन्होंने देखा। तो कैसा प्रधानमंत्री के साथ आपने टीका लिया, किस तरह का एहसास? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली था मैं कि प्रधान सेवक खड़े थे और उनके सामने मैं टीका लगवा रहा था। एक दिव्यांग आदमी को उन्होंने दिव्यांग बना दी। उनसे मैंने अपने दिल की भी बात। तो 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य भारत ने हासिल किया है। अभी लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आपके सहयोग से ही ये सब कुछ हो पाएगा। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आप देख रहे थे वो आरएमएल अस्पताल से देख रहे थे और लगातार इस तरीके की जश्न की तस्वीरें भी हमारे पास पहुंच रही हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देख लीजिए। रमेश वर्मा जी हैं जो SIS सिक्योरिटी में हैं, यहाँ पे आरएमएल की सुरक्षा में लगे हुए हैं और रमेश वर्मा जी से सीधे प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्ट किया। प्रधानमंत्री जी जब आए तो आप लोगों से बात की, क्या कुछ कहा? जी, वो पूछ रहे थे कि आपने इतना कोविड का टाइम चल रहा था फिर भी आप लोगों ने ड्यूटी की तो घर वाले तो मना करते होंगे। तो मैंने कहा सर मना तो करते थे, लेकिन जब हमारे देश के PM कर रहे हैं सेवा तो हम लोगों की सेवा करने में क्या बुराई है। तो ये सोच करके हम भी सेवा करते थे। तो उन्होंने ऐसे हाथ मेरा पकड़ा और ऐसे ऐसे शाबाशी दिया। मतलब आपकी हौसला अफजाई की? जी सर। क्या बात हुई? और फिर मैंने बोला कि सर जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो ये सुन करके हम चौकीदारों का हौसला बहुत बुलंद हो गया और इसी प्रेरणा के साथ हम लोग और सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो रमेश जी यहाँ कब से आप सिक्योरिटी में? मुझे 3 साल हो गए सर। 3 साल। कोविड काल के दौरान पूरी तरह से यहाँ सक्रिय रहे? पूरे में यहाँ काम करते रहे? जी सर। जी, छुट्टी नहीं लिया? नहीं सर, बिल्कुल ड्यूटी करते रहे हम। वैक्सीनेशन हो गया ना? जी, वैक्सीनेशन दोनों हो गया है। दोनों वैक्सीनेशन जी। हो गया। तो ये रमेश चंद्र जी थे जो यहाँ पे सिक्योरिटी में हैं और इन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए तो रमेश चंद्र जी से सीधा इंटरेक्ट किया और मेरे साथ रमाकांत सिंह भी हैं। ये पहले सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ के जिन्होंने सबसे पहला डोज इन्होंने लिया एज ए सिक्योरिटी। जो वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई तो आरएमएल में पहला डोज लेने वाले रमाकांत जी हैं। तो रमाकांत जी, आपसे भी PM जब आए तो आपसे भी इंटरेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं, हमसे तो नहीं हुआ, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम था। लेकिन भीड़ भाड़ के चलते स्वास्थ्य मंत्री जी के PA जी साहब जी एक ही आदमी को अलाउड किए, बाकी बात उनसे हुआ। लेकिन आए थे हम भी और पहला वैक्सीन आरएमएल हॉस्पिटल में हमें लगा जो 16 जनवरी और दूसरा 13 फरवरी। और पूरे कोरोना काल में हम लोग परमानेंट कोई छुट्टी नहीं, परमानेंट ड्यूटी किए और बाकी सब अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। तो ये रमाकांत जी थे जो पहला डोज इन्होंने यहाँ पे आरएमएल में लिया था वैक्सीनेशन का। और ये तमाम यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस, सिक्योरिटी हेड्स हैं। जब PM जब आए और यहाँ PM ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायज़ा लिया, उसके बाद सभी स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरेक्शन किया, खासकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ उन्होंने ज़रूर समय दिया, उनसे बात की। रमेश वर्मा जो इससे पहले जिनसे हम बात कर रहे थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे पूछा और कहा कि आप लोग इतनी मुस्तैदी से काम करते रहें अपने जान को जोखिम डाल के, इसके लिए आपको बधाई। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।